डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय 1 का के। इसके पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके थे कि भिन्न से दशमलव में बदलना और शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे और पढ़ भी चुके थे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे दशमलव से भिन्न में बदलना। तो आइए देखते हैं कैसे हम दशमलव से भिन्न में संख्याओं को बदलते हैं। यहाँ देखें, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ दिया गया है जो भी संख्याएं दी गई हैं सब दशमलव में हैं। इसको हमें बदलना है p/q यानी परिमेय संख्या के रूप में, यानी भिन्न के रूप में बदलना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बदलेंगे। यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसको देखें। यहाँ -p यानी पूर्णांक, अपूर्णांक है। दशमलव के बाद जानते हैं दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होती हैं वो अपूर्णांक मानी जाती हैं और दशमलव के जो ठीक पहले होती है वो पूर्णांक मानी जाती है। अगर दशमलव p हो, एक अंक पे दशमलव हो तो उस संख्या में हम 10 से भाग देते हैं। अगर 2 अंक पे दशमलव हो तो उस संख्या में हम 100 से भाग देते हैं। अगर 3 अंक पे दशमलव हो तो उस संख्या में 1000 से भाग देते हैं। अगर 4 अंक पे दशमलव हो तो 10,000 से। ऐसे ऐसे जितने अंक पे दशमलव होगा उतने जीरो से हम भाग देंगे। तो आइए इसी की सहायता से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ आपका पहला लिखा है 0.35, लिखा है 0.35। यह दशमलव में है, इसको हमें बदलना है p/q भिन्न के रूप में। तो यहाँ देखें 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ देख रहे हैं तो 2 अंक पे दशमलव है। तो यहाँ लिखा है कि अगर PQ यानी 2 संख्याएं हैं, 2 अंक पे दशमलव हो तो PQ/100 यानी दोनों संख्याओं में हम 100 से भाग देंगे तो दशमलव हट जाएगा, आपका हो जाएगा 35/100। जब 100 से हम भाग दिए तो दशमलव हट गया। अगर 2 अंक पे दशमलव है तो क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे और दशमलव हटा देंगे। अब काट सकते हैं, 21 संख्या से कट जाएगा। तो अगर देखें तो 5 से 35 कट जाएगा, 5 से 100 भी कट जाएगा। तो 5 7 35, 5 बिसैया में 100 आ गया। तो आ गया 7/20। यह आपका परिमेय संख्या भिन्न के रूप में हो गया, यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं। और दूसरा यह तरीका है कि अगर 2 अंक पे दशमलव हो तो 100 से ऊपर गुणा करा दीजिए और 100 से नीचे। जैसे यहाँ दूसरा तरीका और भी है, 3.25 है। इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से ऊपर गुणा करा देंगे और 100 से नीचे। क्यों 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है। अगर 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से ऊपर और 100 से नीचे। 1 अंक पे दशमलव है तो 10 से ऊपर 10 से नीचे। 3 अंक पे दशमलव है तो 1000 से ऊपर 1000 से नीचे, ताकि यह दशमलव आपका हट जाए। इस 2 जीरो से यह 2 अंक का दशमलव खत्म हो जाएगा। आपका बचा क्या, 35/100। इसको काटेंगे तो फिर आएगा 5 7 35, 5 बिसैया में 100। तो आपका जो आया आंसर 7/20 आया। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, दूसरा जो खंड है आपका है 0.750। इसके बाद जीरो है। इसमें देखें इसमें 3 अंक पे दशमलव लगा है तो क्या करेंगे, हम 1000 से भाग दे देंगे। 3 अंक पे दशमलव है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, दशमलव आपका हट जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। अब 5 से काट दीजिए, नहीं तो 25 से काटें, बड़े वाले संख्या से 25 से काटेंगे तो 25 3 75, 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो आपका 3/4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रत्येक दशमलव भिन्नों को आप p/q के रूप में बदल सकते हैं। अगला है आपका तीसरा 2.15। यहाँ भी देखें कि 2 अंक पे दशमलव है। अगर 2 अंक पे दशमलव है तो उस पूरी संख्या में हम 100 से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ PQ/100। तो 2 अंक पे दशमलव है तो पूरी संख्या में 2 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे और दशमलव पूरी तरह से हटा देंगे। यहाँ देखें ये संख्या जो है आपका 215 हो गया आपका। और यहाँ 100 से जब भाग देंगे तो आपका दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव पे 2 अंक पे दशमलव है। अब काट दें, 5 से काट दें। इकाई का अंक जब 5 हो तो 5 से काट देते हैं। 5 से जब काटेंगे तो 5 चौके 20, 1 बचेगा यहाँ, 1 और 3 मिलके 15 हो जाएगा। 5 तियाएँ 15। और 5 से काटेंगे 100 में, 5 बिसैया में 100 आएगा। तो आपका 43/20 जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल सही है या नहीं सही है तो क्या करें, आप जो भिन्न लाए हैं इस भिन्न को आप दशमलव में बदल दीजिए। अगर इस मान के बराबर मान आ जाता है तो सवाल समझ लीजिए आपका सवाल सही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जो लाए हैं 43/20, ये 2.15 को हम भिन्न के रूप में बदले हैं। क्या ये हमारा सवाल सही है या नहीं, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। अब क्या करें, हम यही काम उल्टा कर देंगे। अब क्या करें, भिन्न को हम दशमलव में बदल देंगे। तो क्या करें, 20 से भाग देंगे, हर से अंश में भाग दे दें। 43 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 20 दूनी 40 आ जाएगा। 43 में से 40 जाएगा तो आपका 3 आएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 मिल जाएगा। अब 20 एकन्ने 20 हो जाएगा। 30 में से 20 जाएगा, आपका 10 आएगा। फिर यहाँ हम 0 लगा लें, 20 पचे 100 आ जाएगा। तो यह प्रक्रिया समाप्त हो। अब यहाँ हम देखें, भाग देने पर हमारा जो भागफल आया 2.15 और 2.15 यहाँ पे है, उसी को हम क्या किए हैं, बदले हैं। देख सकते हैं कि 2.15 को ही हम भिन्न के रूप में बदले थे, तो 43 बटे आपका 20 आया था। और उसी 43/20 को अगर हम दशमलव में बदले तो 2.15 इसके बराबर आ गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो सवाल है ये सही है, यानी 2.15 का जो भिन्न रूप में होगा वो 43/20 होगा। तो इस तरह से आप अपने सवाल को चेक भी कर सकते हैं। तो आगे भी जो संख्याएँ दी गई हैं इसी क्रम में आप संख्याओं को बदल सकते हैं। जहाँ पे 3 अंक होगा, 3 अंक पे दशमलव होगा, वहाँ 1000 से भाग दे देंगे। जहाँ पे 2 होगा वहाँ 100 से, जहाँ 1 होगा वहाँ 10 से। यहाँ हम जिन संख्याओं को हम भिन्न में बदले, यह किस प्रकार का दशमलव था, तो देखें कि यह शांत दशमलव था, क्योंकि इसके बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। सब अंक यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। यहाँ 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद प्रक्रिया समाप्त हो गई। यहाँ 0 के बाद प्रक्रिया समाप्त हो गई, 5 के बाद प्रक्रिया समाप्त हो गई। यानी हर दशमलव भिन्न की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो गई। इसके बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं आई, तो इसलिए यह जो दशमलव भिन्न था ये शांत भिन्न था। अब आते हैं हम लोग अशांत दशमलव भिन्न को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करें, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उस फार्मूले के अनुसार सवाल भी दिए गए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.5 पे बार लगा है, यानी इसका मतलब यह है कि जो 5 है यह आवर्ती दशमलव में है, यानी 5 की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए 5 पर बार लगा है। तो इस प्रकार के जो दशमलव भिन्न होते हैं, दशमलव संख्याएं, यह क्या होती हैं, अशांत होती हैं, क्योंकि ये खत्म कभी नहीं होती हैं और आवर्ती यानी संख्याएं आती रहती हैं। तो इस तरह के दशमलव संख्याओं को हम P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। यहाँ लिखा है 0. यहाँ P पे बार, या P मान लीजिए कोई संख्या है, यानी एक अंक की संख्या है, उस पे बार लगा है, तो फार्मूला क्या बनेगा, P/9। P/9 यानी इसका मतलब कि जिस संख्या पे बार लगा होता है उसका जो हर होगा वो हमेशा 9 आएगा। अगर एक संख्या पे बार लगा है तो 1 9 हो जाएगा, 2 संख्या पे बार लगा है तो 2 9, 3 संख्या पे बार लगा है तो 3 9 हो जाएगा। यानी जिस संख्या पे बार लगा हो उसका जो हर होगा, उस भिन्न का हर वह 9 हो जाएगा। यहाँ देखें 0.P पे बार, यहाँ जो P है, P का मान यहाँ पे मान लीजिए 5 है, उस पे बार, तो इसका फार्मूला P/9 यानी संख्या के बटे 9 हो जाएगा। तो जो संख्या आपकी है 5, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सवाल चेक करना भी चाहते हैं तो क्या करें, 9 से भाग दे दें 5 में। 0. अगर 5 की बार आ गया तो समझ लीजिए सवाल सही है। तो क्या करें, यहाँ से चेक कर लें, 9 से हम भाग दे दें 5 में, 0. लगा लेंगे, 50 मिल जाएगा, हो जाएगा ये 9 5 45। 50 में से 45 जाएगा, 5 आएगा, फिर 0 लगा लेंगे, 9 5 45 हो गया, फिर 5 आएगा, 9 5 45। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं। इसलिए 0.5 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 5 पे हम बार लगा दिए, यानी 0.5 के बराबर यह भिन्न आ गया। तो 0.5 को हम बार को हम लिख सकते हैं 5/9। तो अब देखें, अब 2 अंक पे बार लगा हो तो क्या करेंगे, वही चीज़ें। अगर 2 अंक हैं, PQ है, उस पर बार लगा है तो PQ उतर जाएगा, उसके नीचे 9 हो जाएगा। यानी यहाँ 1 अंक पे बार था तो उसका हर 1 9 हो गया, यहाँ 2 अंक पे बार है तो उसका हर 9 हो जाएगा। यानी जितने भी संख्याओं पर बार लगा होगा उसका हर कितना हो जाएगा, उतना ही 9 बढ़ जाएगा। यहाँ देखें 0.12 है तो 1 2 तो आपका उतर जाएगा अंश,
वही हो जाएगा। और जो हर होगा उतना 9 होगा, जितने अंक पे बार होगा उतना 9 होगा। 2 अंक पे बार है तो 2 9 कर देंगे। अब चाहे कटने लायक है तो काट देंगे। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 4 बटे आपका 33, ये आंसर हो जाएगा। अगर भाग देकर चेक करना भी चाहें 33 से भाग देंगे 4 में तो यही आएगा, 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी। आइए हम लोग देख भी लें कि क्या यह सही है या नहीं। इसको देखें, 33 से हम क्या करेंगे, हम 4 में भाग दे देंगे क्योंकि 33 बटे 4 है। भाग देंगे, यहाँ कर दें, दशमलव लगा लेंगे, 0 दशमलव लगा लेंगे, हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ इसको छोटा कर दें और 33 से 40 में भाग देंगे, 33 से करने 33, तो 40 में से 33 जाएगा आपका 7 हो जाएगा। फिर 0 उतारेंगे, फिर 33 दूनी कितना होता है 66, 33 दूनी 66 हो जाता है। तो 70 में से 66 घटा लेंगे तो आपका आएगा 4, फिर 0 लगा लें, फिर 33 से करने 33 हो जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 33 दूनी 66 हो जाएगा। फिर भाग करेंगे 4, फिर 33 से करने 33 आ रहा है, फिर 7 आएगा, फिर 33 दूनी 66 आएगा। यानी हम देख रहे हैं कि 1 2 1 2 1 2 यानी 1 2 12 12 की जो क्रिया है वो रिपीट हो रही है, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.12 यानी 1 2 की पुनरावृत्ति हो, 1 2 पे हम बार लगा देंगे, यानी वही हमारी संख्या आई 0.12 पे बार। तो इस तरह से हम इस अपने सवाल को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखें 0.PQR यानी PQR 3 संख्याएँ हैं जिस पे बार लगा है, तो उसका जो मान होगा PQR बटे 999 यानी 3 9, क्योंकि 3 संख्या पे बार लगा है तो 3 9 हो जाएगा। तो इसको PQR वही संख्या हो जाएगी जिसके ऊपर बार लगा है, तो PQR वही है संख्या 314। अब बटे कितना हो जाएगा, 3 संख्या हैं, तीनों पे बार लगा है तो 3 बार हम 9 लिख लेंगे। अब काटने लायक है तो काट देंगे, 4 देखें सम है 3, 9 विषम है तो कटेगा नहीं, आपका है आंसर 4 1 5 3 8। अगर चेक भी करना चाहें तो ये कटने लायक नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सरलतम रूप नहीं होगा इसका। अब देखें यहाँ पे कुछ अलग टाइप के सवाल हैं। यहाँ पे लिखा 0.PQ पे बार। देखें यहाँ पे 2 संख्याएं हैं जिसमें एक पे बार लगा है, एक पे नहीं बार लगा है। तो समझ लें PQ पे बार लगा है तो सबसे जो टोटल संख्याएं हैं वो PQ है, और जिस पे बार नहीं लगा होता है उसको क्या करते हैं, उसमें घटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लोग साथी हैं, दोनों लोग एक साथ हैं, एक कर्ज है तो दूसरा क्या है, कर्ज नहीं है, तो यह क्या होगा, यह उससे अलग हो जाएगा, यह कर्ज नहीं देगा। अब देखें यहाँ PQ है, PQ 2 संख्याएं हैं, अब Q कर्ज लिया है, ठीक, तो इसमें P कर्ज नहीं लिया है तो क्या होगा, P उससे अलग हो जाएगा, निकल जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे में देखें एक अंक पे बार है तो 9 हो जाएगा, जिस पे बार नहीं है वो 0 हो जाएगा। इतना आप जानें कि जिस संख्या पे बार लगा होगा उसके नीचे हर लिखेंगे 9, और जिस पे बार नहीं लगा होगा उसका नीचे हर जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि यह जो है कर्ज नहीं लिया है तो वह 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये 47 था, 0.74 था, इस पे 7 पे बार लगा है तो आपकी जो संख्या हो जाएगी PQ यानी टोटल संख्या आपकी 47 है PQ, उसमें से -P कर देंगे। P माने जो जिस पे बार नहीं लगा होता वह घटा लेते हैं, तो 4 पे बार नहीं लगा है तो यह 4 हम घटा लेंगे। और टोटल बटे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यह इस पे बार लगा है, जिस पे बार लगा होता है वो 9 हो जाता है, और जिस पे बार नहीं लगा होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो 47 में से 4 घटा लेंगे तो आपका 43 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 90। अब कटने लायक है तो काट देंगे, अगर नहीं कटने लायक है तो नहीं काटेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक भी करना चाहें 90 से भाग देकर 43 में तो 4 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है लेकिन 7 की पुनरावृत्ति होगी, तो यह किस प्रकार का अशांतावर्ती है, तो अब कह सकते हैं यह मिश्रित अशांतावर्ती है, क्योंकि एक पे बार लगा है दूसरे पे बार नहीं लगा, मिला हुआ है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 90 से आप भाग देंगे 43 में, चलिए हम एक बार हम दे रहे हैं भाग, उसके बाद इसी तरह से आप लोग भी देंगे। यहाँ हम कर दे रहे हैं 90 से भाग देंगे 43 में। चलिए अब यहाँ 0 दशमलव लगा लेंगे, यहाँ फिर 0 मिल जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा आपका, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 9 चौक 36 यानी 360 हो जाएगा। 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, एक कट जाएगा, फिर यहाँ 0 लगा लें, फिर 9 7 63 कर लें, 9 7 63 कर लेंगे, 63 माने 630 हो जाएगा आपका,
घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 3 जाएगा 7, 1 कट जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 0 आएंगे, फिर 9 7 63 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो फिर 70 आएगा, फिर 9 7 63। यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 की पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन 4 की पुनरावृत्ति नहीं। 4 एक ही बार आया है लेकिन 7 बार बार आ रहा है। तो जो संख्या बार बार है उसी पे हम सिर्फ बार लगाएंगे, जो संख्या बार बार नहीं आ रहा है उस पर बार नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 0.4, 4 पे बार नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 एक ही बार आया है, 7 बार बार आ रहा है इसलिए 7 पे बार। अब देखिए यही आपका जो है यही आपका क्वेश्चन था 0.47 पे बार। तो आपका जो 43/90 है भिन्न आपका सही है। इसे हम लोग चेक कर लिए, जांच कर लिए। तो इसी तरह से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगला देख लें, यहाँ लिखा है 0.418। यहाँ 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं पे बार लगा है। तो यहाँ देखें PQR 3 संख्याएं हैं, अगर 2 पे बार लगा है तो तीनों संख्याओं में से वह संख्या घट जाएगा जिस पे बार नहीं लगा होगा। अब बटे क्या होगा, जिस संख्या पे बार लगा हो वो 9 होगा, जिस पे बार नहीं लगा हो 0 होगा। यहाँ देखें 2 संख्या पे बार है तो 2 9 हो गया, और इस पे बार नहीं लगा इस वह 0 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब लिखेंगे 418 टोटल, इसको हम लिख लेंगे PQR 418 है, और जिस पे बार नहीं लगा है वो घटा लेंगे। देखिए 4 पे बार नहीं लगा, इसको क्या करेंगे हम उसमें से घटा लेंगे। और यहाँ हर क्या होगा, यहाँ देख इधर से स्टार्टिंग करते हैं, एक अंक है इस पे बार लगा यह 9 होगा, इस पे भी बार लगा है यह 9 होगा, लेकिन इस पे बार नहीं लगा है तो यह क्या होगा 0 होगा। हम घटा लें, 418 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 414, 414 बटे 990। अब काटेंगे 0, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 दूनी 4, 2 अंक काटेंगे, 0 लगाएंगे, 2 सत्ते 14। अब 2 चौके 8 होगा, 1 बचेगा, 19 होगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 10 होगा, 2 25 10। तो आपका जो भिन्न आएगा वो 207 बटे 495, यह क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रकार दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बड़े बड़े कंपटीशन परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल मिलते रहेंगे, आपको अगली कक्षाओं में भी यह सवाल देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए इसको आप बहुत बारीकी से समझें ताकि आपको यह समझ में आ जाए और आगे चलकर कठिनाई बिल्कुल ना हो। यहाँ देखें 0.93 पर 5 पे बार लगा है। यहाँ देखें 3 संख्याएं हैं, इस पे एक ही पे बार लगा है। तो इसका मतलब क्या होगा, PQR तीनों संख्याएं हैं, जिस पे बार नहीं लगा होगा, ध्यान दें हमेशा कि जिस पे बार नहीं लगा होगा वह संख्या उस पूरी संख्या में से घट जाएगी। और नीचे जो होगा वो आपका नीचे हर जिस संख्या पे बार लगा होगा उसको 9 लिख देंगे, और जिस पे बार नहीं लगा होगा उसको 0 लिख देंगे। देखें यहाँ पे 935 है, यानी टोटल संख्या आपकी है 935। इसमें से किस पे बार नहीं लगा है, यानी 2 संख्याओं पे बार नहीं लगा, यहाँ देख सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को हम घटा लेंगे, यानी 93 निकल जाएगा। और टोटल नीचे क्या होगा, इस संख्या पे बार लगा है, एक अंक पे बार लगा है तो 1 9, और जिस पे बार नहीं लगा होगा 0 0 हो जाएंगे। यहाँ देखो इस पे बार नहीं लगा है 0 हो गया, इस पे बार नहीं लगा है 0 हो गया। घटा लेंगे तो घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, एक उधार दिया है ये 8 हो जाएगा, 842 बटे 900। अब काट दें इसको क्योंकि कटने लायक है। 2 से अगर हम काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एक अन्य 2। अब यहाँ से 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 5 10, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 421 बटे 450 जो आपका भिन्न आएगा 421 बटे 450, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके। इसी तरह से हर शांत एवं अशांत दशमलव को भिन्न में बदला जाएगा। आप लोग मेहनत से इसको पढ़ें ताकि भविष्य में आप ऐसे इस प्रकार के सवाल को बड़ी आसानी से कर सकें। अभी तक आप लोगों ने देखा कि अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, जिसका पूर्णांक अभी तक 0 था। लेकिन अगर किसी भी दशमलव में पूर्णांक 0 के अलावा कोई दूसरा हो तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, इसके पहले हम जो भी सवाल बताए वहाँ पे पूर्णांक हम 0 लिए थे तो उसको डायरेक्टली हम अपूर्णांक को इसको बदल दिए। लेकिन अगर हम पूर्णांक को 0 के बाद कुछ दूसरा ले लें तब कैसे करेंगे। यहाँ लिखा है आपका
दशमलव पी क्यू पे बार, जो आई है वो इंटीजर है, पूर्णांक है, और दशमलव लगा है पी क्यू पे बार है। तो क्या करेंगे हम, जो इंटीजर है पूर्णांक है उसको लेके हम दशमलव के स्थान पे क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह आपको बताया गया था पी क्यू पे बार लगा है तो पी क्यू आपका उतर जाएगा, और नीचे क्या होगा, 2 अंक में बार है तो दोनों 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पूर्णांक है वो 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 3 पूर्णांक ले लेंगे यहाँ फार्मूले से। अब दशमलव के स्थान पे क्या कर लेंगे, आप प्लस लगा लेंगे। यहाँ 15 पे बार लगा है तो जिस संख्या पे बार लगा होता है उसके बटे हम क्या करते हैं, 9 कर देते हैं। जितने अंक हैं उस पर हम 9 उतना 9 हम लिख लेंगे। 15 में 2 अंक हैं तो हम क्या करेंगे, हम 2 9 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको काटना चाहें तो कट जाएगा। 3 5 15 और 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। आपका जो आया वो 3 + 5/33 आ गया। अब क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको इस संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। तो 33 में 3 से गुणा करें तो 33 तियाँ 99 हो जाएगा, और 99 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 104। 33 तियाँ 99, 99 100 और 100 में 4 जोड़ेंगे 104 हो जाएगा। तो 104/33 जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, वह 3.15 पे बार का मान आ जाएगा 104/33। तो इस तरह से आप पूर्णांकों को भी प्लस लगा के बना सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है 12.23 पर बार, तो वहाँ इसको भी इसी तरह कर लें। 12 पूर्णांक है, पूर्णांक लिख लें और दशमलव के स्थान पे क्या कर लें, प्लस लगा लें। अब यहाँ पे बटे कर दें। अब 2 3 पे बार है, यानी दोनों संख्याओं बार नहीं, तो जानते हैं कि जिस संख्या पे बार नहीं लगा होता है वह पूरी संख्या में से घट जाता है। पूरी संख्या आपकी 23 है, यहाँ आप 23 लिख लीजिए। यहाँ पे जिस संख्या बार नहीं लगा उसको घटा दीजिए। 2 पे बार नहीं लगा है, 2 को आप माइनस करा दीजिए। उसके बाद यहाँ बटे में क्या लिखेंगे, 1 अंक पे बार है तो 1 9, और इस पे बार नहीं लगा है, जिस पे बार नहीं लगा हो तो 0 हो जाएगा। यहाँ आप बराबर कर दें, आपका हो जाएगा 12 प्लस, अब 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 आएगा बटे 90। अब काट दें 3 से, 3 7 21, 3 3 90। आपका आया 12 सही 7/30 आया। अब इसको जब गुणा के रूप में बनाएंगे, यहाँ देखें 12 सही 7/30 आ गया। इस प्लस के जगह पे हम सही भी बटे कर सकते हैं, आपका वही मान हो गया। प्लस लगाएं या सही बटे करें वही आएगा। 12 सही 7/20 से प्लस को हम सही बटे में कर दिए। जब गुणा कराएंगे तो 12 तियाँ 36 यानी 360 ये आ जाएगा। 360 में 7 जोड़ेंगे 367 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव संख्या को भी हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और सबके साथ शेयर करें इसको, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है इसको करें, और इसके आधार पे जो भी सवाल हैं आप इसी तरह से करें, और जो भी बुक में भी सवाल दिया गया है उसको भी आप करते रहें, और अगर कहीं भी कमी दिक्कत आ रही है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। इस होमवर्क को आप लोग पास करके नोट कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।